हाय एवरीवन। पिछली क्लास में हमने 27 मार्च 2022 जो ये शिफ्ट 1 है उसका रीजनिंग का जो पार्ट है वो कर लिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं रीजनिंग का बस एक वो लास्ट ही जो ये शिफ्ट है उसका एक लास्ट ही पार्ट करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग नहीं करवाऊँगा। सिर्फ मेरा फोकस रहेगा वो किस चीज़ पे रहेगा, मैथ्स पे। ठीक है, मैथ्स में बिल्कुल कंटिन्यू करूँगा। आपके जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, मेरे को जो भी प्रीवियस ईयर पेपर या एग्ज़ाम जो भी है वो मिलेगा, उसका मैथ्स का जो पार्ट है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो जो ज़्यादा परेशानी आपको मैथ्स में रहती है तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज का हम शुरू करते हैं। जितने भी 20 क्वेश्चन हैं हमारे एग्ज़ाम में आए थे वो देखते हैं। देखिए अर्थमेटिक एबिलिटी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 4.41 सेंटीमीटर इज। इस क्वेश्चन में है ना, जो एग्जामिनर है वो आपके साथ खेलना चाहता है, जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर। कैसे, अभी दिखाता हूँ। पहले तो ये जो बोल रहा है वो ये है कि एक क्यूब है, तो मान लिया हमने क्यूब है 3D में, यस बनाया मैंने 2D में है, लेकिन 3D में एक्चुअली में क्यूब है और ये एक कोन है। ऐसे कोन काट दिया, ठीक है। अब कोन का आपको पता ही है, अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए लाइक हाइट भी चाहिएगी हमें वॉल्यूम निकालने के लिए और रेडियस भी चाहिएगी, ठीक। अब एज का मतलब क्या है, जो ये साइड है सारी साइड्स इक्वल होती है क्यूब की, तो वो जो साइड दी है एज दी है 4.41 सेंटीमीटर दी है। अगर ये पूरी पूरी 4.41 सेंटीमीटर तो हाइट हमारी इतनी होगी, लेकिन अगर रेडियस की बात करूँ तो रेडियस इसकी एज की हाफ है, तो 4.41 का जो हाफ होगा वो हमारी रेडियस हो जाएगी। अब वॉल्यूम क्या होती है कोन की, 1/3 पाई आर स्क्वेयर। अब इसका आधा क्या हुआ, 4 का आधा 2 और 41 का आधा 205, 2.205 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच कितना है 4.41। अब इतनी खतरनाक कैलकुलेशन आपको करनी है, आप एग्जाम में देख के घबरा जाओगे, लेकिन एग्जामिनर ने आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना। एग्जामिनर ने बस आपका दिमाग देखना है कि आप कैसे चलाते हो। कैसे चलाना है वो अभी मैं बताऊंगा। देखो, इतनी खतरनाक कैलकुलेशन देख के आपको घबराना नहीं है, पहले धीरे धीरे उसको कम करना है। कम कैसे, अब ये पॉइंट के बाद 2 ज़्यादा मायने रखता, 0 और कम मायने रखता, 5 और जितने पीछे जाते जाओगे उतने ही उसकी वैल्यू में वो बहुत कम मायने रखेगा। तो मैं ऐसा कर दूं कि ये 0 और 5 हटा दूं, इधर भी मैं 0 और 5 हटा दूं, इधर मैं क्या करूं, मैं ये 1 हटा दूं। ठीक, मैंने देखा कि भाई मैं इनको हटा देता हूँ तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, वो हम देख लेंगे कि हमने चीज़ें घटाई हैं तो आंसर में हम थोड़ा बहुत बढ़ा लेंगे। अच्छा, अब कैलकुलेशन करते हैं। नीचे 3 और 7 हैं, ऊपर 22 है, तो हमने मान लिया कि भाई मैं इसको काट दूँ, किसी एक 22 को काट दूँ पूरा। मैं मान लिया 7 या 21, ये भी एक तरीके से 21 ही है, यहाँ भी मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, मैंने इसको कम माना, मैंने इसको 21 मान के कट कर दिया। सब कुछ किस चीज़ पे चल रहा है, अप्रोक्सीमेशन पे। अप्रोक्सीमेशन पे चल रहा है। 22 की 22 के साथ गुणा करूँ तो कितना हो गया 484, और बच गया 44 की गुणा करूँ। अभी मैं पॉइंट्स नहीं ले रहा, पॉइंट्स में तो हमें पता ही है सब सेम ही है पॉइंट में, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इनकी गुणा करूँ, 4 चौका 16, 4 अट्ठा 32 और 33, हाँ 33, 3 4 चौके 16 और 3 19, ऐसे ही 1936 यहाँ आ जाएगा। टोटल करूँगा मैं 6 6 3 9 9 3 12 11 2। अब ये बन गया 21.296। अब आप सिंपली देखो, ये कम आया है, इसको हमें बढ़ाना है, ये ज़्यादा आएगा इससे, तो कितना हो सकता है 22.46। क्या आपका 40 के आसपास आंसर जा सकता है किसी भी तरीके से? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता था, जो आपसे करवाना चाहता था, वो क्या था, अप्रोक्सीमेशन। अगर आप कंप्लीट कैलकुलेशन में चले जाते तो आपका जो आंसर है वो आता ज़रूर, लेकिन आपका इतना टाइम ले लेता कि आपके 5 क्वेश्चन और नहीं होते। तो ये मत समझिए कि भाई जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में सारा काम ही आंसर निकालने पे फोकस्ड है, नहीं। एग्जामिनर का ध्यान इस चीज़ पे भी है कि आप उसको कैसे डील करते हो। और
आंसर निकालने को, कैलकुलेशन करने को आप कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन की आपको आती नहीं, लेकिन जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ उसका यही सिग्निफिकेंस है कि मैं बताऊँ कि आप कैसे क्वेश्चन को डील कर सकते हो, वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ नहीं कि घर बैठे अभी आप देख रहे हो तो इसलिए, एग्जाम में आपका दिमाग कैसे चलेगा, अपने ऑप्शंस पे ध्यान देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे है, प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये आंसर नहीं होता तो ये हो सकती है, लेकिन हमारे पास पहला जो आसान रास्ता है अप्रोक्सीमेशन का, वो हम अपना के देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजन हाइक्स अप a hill at 5 km per hour and comes down at 7 km per hour. If the total time taken for that journey is 6 hours, the distance between the hilltop and the foothills is. अब एक फुट हिल है देख, और ये टॉप हिल है, वो ऐसे एक बार तो जाता है और फिर एक बार आ जाता है। जाते हुए उसकी स्पीड 5 थी, क्योंकि चढ़ने में मुश्किल होती है, आते हुए भाई उतरने में आसानी होता है, 7 की स्पीड थी। तो देखो जो डिस्टेंस है ये x है, फिक्स है, जाते हुए उसको लगा 5 की स्पीड से गया, आते हुए 7 की स्पीड से आया, तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 घंटे। अब ये तो कर ही सकते हो, 7x और 5x कितना होगा, 12x, 7 पंजा 35, एलसीएम लिया है मैंने, तो 35 गुना 6, अब आप देख सकते हैं 6 दूनी 12 और x हो गया 17.5 किलोमीटर। ठीक, बहुत आसान। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। मैं इससे पहले भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करूँगा, आपको समझना है और याद रखना है। देखो 8 4 2 2 8, पहला ऑप्शन मैंने लिया। इसका डिविजिबिलिटी रूल में क्या करेंगे, हम पीछे से आगे की तरफ चलेंगे। 8 में से 2 गया प्लस का 6, 2 में से 4 गया माइनस का 2, और 8 आगे अगर कुछ नहीं है तो 0 मान लो, पेयर में चलेगा सारा सिस्टम। 8 में से 0 गया तो प्लस का 8। अब इनको जोड़ो, 8 और 6 14 में से 2 गया 12। अगर ये डिफरेंस या फिर इनका ये जोड़ या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो ही वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है 8 8 2 2 4, या आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से उल्टा, ये ऐसे माइनस, ये ऐसे माइनस, ये ऐसे माइनस, ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही डायरेक्शन को दिमाग में रखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 8 गया माइनस 6, 8 में से 0 गया प्लस का 8, तो 8 और 10 में से 6 गया 4 क्या 0, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो 0 आना चाहिए था, 11 नहीं। अब बच गया तीसरा ऑप्शन 2 8 2 4 8, 8 में से 4 गया 4 प्लस का, 2 में से 8 गया माइनस का 6, और 2 में से 0 गया तो प्लस का 2। अब 2 और 4 6, और 6 में से 6 गया 0। अगर 0 आ गया तो मीन्स ये डिविजिबल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। The salaries of A, B and C are in the ratio 7:3:5. If the increments are 15%, 20% and 25% are allowed in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? भाई इंक्रीमेंट हुआ है, अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो वो डेफिनेटली जुड़ेगा। और जब भी परसेंटेज की बात आए तो आप अगर 2 0 रेशो में है, 2 0 लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको परसेंटेज निकालने में हेल्प मिलेगी। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 15%, यह इंक्रीमेंट हुआ है 20%, और यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है 25%। 15% अगर इसका मैं निकालूं तो 105, 20% इसका निकालूं 60, 25 इसका निकालूं 105। मैं जोड़ देता हूँ 805, 360 और 625, ये आ गए। अब आप देख रहे हो कि सारे 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 16 85 से 5 एकम 5। अच्छा देखो 161 ऑप्शन में देखो, बाकी काटने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप ऑप्शन में देखो 161 किस में है, भाई थर्ड ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर है। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ कि आप सही से फॉलो करो स्टेप्स, उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपने इतना कैलकुलेशन किया उसी में ही आंसर आ जाएगा, आपको फर्दर कैलकुलेशन या ये काटने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मैन और 50 वीमेन, वही उनकी स्ट्रेंथ बराबर है, मतलब वो सेम काम को 72 दिन में करते हैं दोनों, या तो 30 आदमी लगा लो तो 72 दिन में, या 50 औरतें लगा लो वो भी 72 दिन में करें, तो मतलब सिंपली बात है कि 30 आदमियों की स्ट्रेंथ 50 औरतों की स्ट्रेंथ के बराबर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो उनकी एफिशिएंसी है, उनकी एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 5/3, मतलब भाई एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है और एक औरत की 3।
अब हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, या तो 50 औरतों को मान लो या 30 आदमियों को मान लो, एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है और 72 दिन में वो काम करते हैं, तो ये आ गया हमारा टोटल काम। अब हमें निकालना क्या है, इसी काम को 15 आदमी 15 मैन, तो मतलब 15 आदमी, एक आदमी की 5, 25 विमेन एक आदमी औरत की 3 एफिशिएंसी कितने दिन में करेगी, हमने एक्स मान लिया कितने दिन में करेगी। अब देखो ये जोड़ के कितना गया, 15 पंजा 75, 25 दिया 75, 75 75 150, 150 गुणा एक्स। अब सामने ये है 30 पंजा 150 और 150 से 150 गया तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया आपका 72। ठीक, तो ऐसे थोड़ा इजी था ये, लेकिन ऐसे डील करना था। Average height of a family of 5 is 160 centimeter. If the height of 4 family members is 155, 160, 161 and 150 centimeter, then height of the 5th member is. बहुत सारे मैथ्स के विजार्ड आपको क्या बताएंगे कि ऐसे करो, आप इसको, आपको पता चल गया एवरेज 160 है तो इसको आप देख लो कि ये क्या है, एक की -5 है एवरेज से, एक की इतनी है 0, इसकी है +1, इसकी है -10। ठीक है, आप इसमें देखो निकालोगे 10 और 5 15, लेकिन ये है तो -14। अब ये -14 यहाँ कम है तो यहाँ जुड़ जाएगा तो आ जाएगा +14, 174। देखो मैं मना नहीं करता, ये भी तरीका अच्छा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत बच्चे जो मैथ्स में वीक होते हैं तो उनके लिए क्या है, सीधी सपाट बात बता देता हूँ भाई। एवरेज है 5 मेंबर्स की 160, तो 5 गुणा 160 उनका टोटल निकाल लो, टोटल आ जाएगा 800। जोड़ करना सबको आता है, तो कैसे जोड़ करेंगे, 5 और 1 6, ठीक है, 5 और 1 6, 5 6 11 और 6 17 और 5 22, 2 और 1 3 और 1 4 5 और 1 6, 626। अब ये 4 लोगों का है, ये 5 लोगों का है, ठीक है, तो एक का ही बचेगा, तो कितना आ गया 174। देखो दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, अब मर्जी आपकी, आपको कौन सा करना है। ओके, और ये वाला इजी इसलिए है, इसमें सिर्फ जोड़ घटा करना है, कुछ नहीं करना, इसमें भी यही है, लेकिन आप माइनस प्लस में कभी कहीं कंफ्यूज हो गए तो वो तो आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। ओके, इट्स अप टू यू, आप कौन सा मेथड देखते हैं। एक जर्नी जालंधर से अम्बाड़ा, उसमें बस ट्रैवल करती है एवरेज स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न जर्नी में वो करती है एवरेज स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड होता है बस इन द एंटायर जर्नी, भाई जाते हुए 54 किलोमीटर, आते हुए एवरेज स्पीड कितनी है उसकी 46। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ तो आप आंसर करोगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इनकी आपसे एवरेज पूछ लूँ कि भाई आपको इनकी एवरेज बतानी है, तो आप एवरेज निकाल के मुझे बताओगे तो वो कहाँ लाई करेगी, जो एवरेज होगी वो कहाँ लाई करेगी। तो आप बोलोगे सर जो एवरेज है वो 54 x अगर एवरेज मान लेता हूँ और 46 के बीच में लाई करेगी, ना कि वो 54 से ज़्यादा होगी ना ही 46 से कम होगी। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि एवरेज बीच का मध्यम सी चीज़ है, हम मीडियम सी चीज़ निकाल रहे हैं, तो वो इन दोनों से बाहर कैसे जा सकती है इस रेंज से। तो यही चीज़ जो एग्जामिनर है उसने आपसे पूछी है कि ऑप्शन दे दिया 45 40 42, सारे क्या हैं 46 से कम, तो क्या पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 50 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि वो इस रेंज में लाई करता है। तो इतना सा आपको दिमाग लाना था, बाकी और कोई डाटा नहीं दे रखा इसलिए उन्होंने अप्रोक्स पूछा है। अगर और डाटा दिया होता तो हम कंप्लीट या एग्जैक्ट जो एवरेज स्पीड है वो निकाल पाते हैं। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हैविंग रेडियस m एंड हाइट n। कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r, r क्या है m, h क्या है n, 2 पाई m n। ये तो सबको याद रखना, 2 पाई r h होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ही नहीं है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 13 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 7 एंड 11 इज। अच्छा, जब भी आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले तो आपको सिंपली क्या करना, पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेना। 5 7 35 और 35 गुना 11, 11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 38, 385। अब जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, 385 का मल्टीपल प्लस 13, क्योंकि 13 रिमाइंडर है ना। अगर वो इसका मल्टीपल होगा वो तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इनसे, 5 और 7 और 11 से।
लेकिन अगर इसमें मैं 13 और जोड़ दूंगा तो इनमें से किसी से भी आप डिवाइड करेंगे तो 13 आखिरी में रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो ये एक फॉर्मेशन होगी उस नंबर की। अब थोड़ा सा आपसे दिमाग में मांग लूँ, उधारी मांग लूँ और उसको चलाऊँ, तो मैं क्या बताऊँगा आपको कि 5 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में अगर इवन से करोगे तो 0 आएगा और ओड से करोगे तो 5 आएगा। ठीक, अब उसमें मैं 13 जोड़ूंगा तो लास्ट में कितने क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, या तो 3 आएगा या 8 आएगा। ठीक, अब ऑप्शन में देखेंगे हम, 5 आया है नहीं आ सकता, 8 आया आ सकता है, 5 आया नहीं आ सकता, 2 आया नहीं आ सकता। अब एग्जामिनर आपसे है ना एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहता था, वो यही दिमाग लगवाना चाहता था आपसे। अदरवाइज अगर आपसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन वो करवाना चाहता तो डेफिनेटली वो दो इस तरह के ऑप्शन दे देता। एक ऑप्शन ये भी दे सकता था, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं वो आंसर होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो ये भी दे सकता था। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक में 8 है और एक में 3 है, तो आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। लेकिन उसका इंटेंशन है ही नहीं, उसका इंटेंशन सिर्फ यही जानने का है कि आपको इस चीज़ का पता है कि नहीं। ठीक, और ये चीज़ें एक्सक्लूसिवली कहाँ पता चलेंगी आपको, कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर। आप भरोसा जताइए, आपको वो छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। देखो टीचिंग के एग्जाम में मैथ्स इस तरीके से आपको कोई भी पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा। आपको सिंपली बताएंगे इस पे मत ध्यान दो, आपका जो मेजर पोर्शन है उस पर ध्यान दो। अरे इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देके आपके जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर 20 में से आप अगर 18 कर लेंगे तो आपकी जो मेन कोर सब्जेक्ट में जो रिकवरी है वो मैथ्स ही कर देगा। और बहुत बार आप जो भी टॉपर्स बच्चे हैं उनसे पूछ के देखिए, अगर सिलेक्शन अगर कोई दिलवाता है और जो कोई अच्छी रैंक दिलवाता है तो आपका मैथ्स है। क्योंकि रीजनिंग सब कर लेते हैं, हिंदी सब कर लेते हैं, अगर कोई अटकता है तो मैथ्स में अटकता है या जीएस में अटकता है। ठीक है, ये दो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और आप इजीली नए टाइप के क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे। इनको नोट करते रहिए। जिस जिस तरीके की जो मैं खास बात बता रहा हूँ, मैं कोई अपने मन से क्वेश्चंस नहीं बना रहा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इनको आप लिख के इसमें ट्रिक लिख लीजिए कि इसमें क्या करना है, और उनको एग्जाम से पहले रिवाइज कीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कि हमें किस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 5y। ये वही मैन वुमेन वाली बात है। हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगी x की आएगी 5 और y की आएगी जी 3। ठीक, अब इसमें पुटअप कर देंगे, x की आएगी जी 5 और y की आएगी जी 3, 5 और 3 8, रेशो x की आएगी जी 5 और y की आएगी जी 3 2, तो रेशो आएगा 4:1। द ग्राफ, भाई ये ग्राफ है नहीं सॉरी भाई, ये क्या करें, टेक्स्ट बुक से किया है। बाकी तो मैं तो धन्यवाद ही करूंगा, उन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया है, ओपन डोमेन में रखा है, लेकिन अगर भी कुछ क्वेश्चंस नहीं है उस पर थोड़ा सा ध्यान उनको रखना चाहिए। अच्छा, 14 क्वेश्चन क्या है, ये हमें नंबर दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जब भी हम परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से गुना होगी, और जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे, मतलब हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात। अब देखो 0.00625, इस पे हमने परसेंटेज लगा दी, मैं परसेंटेज लगा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा 100 से गुना, 100 से गुना करूँगा तो ये जो पॉइंट डेसिमल है यहाँ पे सरक जाएगा, तो आ जाएगा 0.625%। ओके, अरे यार ये भी नहीं है। अच्छा, ए शॉपकीपर मिक्सेस 36 kg ऑफ राइस एट 25 रुपये पर किलो विद 40 किलो ऑफ राइस विद अदर वेराइटी ऑफ 45 रुपये पर किलो, सेल्स द मिक्सचर एट 40 रुपये पर किलो, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दिमाग काम ना करे तो सिंपल तरीके से आगे बढ़ जाओ। हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला टॉपिक पता है, तरीका पता है, हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 36 किलो गुना 25 रुपये प्रति किलो, ये प्लस 40 किलो गुना 45 रुपये प्रति किलो। अब इनका मैं जोड़ कर लूँगा। अब क्या हो गया, 25 का 150, 15 हासिल 25 से 75 और 15 90 900, प्लस ये हो गया 45, अच्छा 0 हो गया 45 दूनी 90 दूनी 180 1800 ये। अब इनको मैं जोड़ दूँ तो कितना हो गया भाई 2700। ये 2700 क्या है, सीपी।
कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्योंकि उसने इतने में खरीदा। अब बेचा कितने में है, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ 36 ये 40 ये, तो ये होगी टोटल क्वांटिटी 76, और बेच कितने में रहा प्रति किलो 40। अगर मैं इसकी गुणा करूँ तो हमें पता चलेगा 4 छिका 24, 2 4 7 28 और 2 30, 3040। अब वो बेच 3040 में रहा है और ख़रीदा उसने 2700 में है, तो फ़ायदा कितने का हुआ 340 का, और 340 का फ़ायदा हुआ कितने पे 2700 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वही है। और हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो सिंपली हम ये करेंगे, इससे 2 जीरो गई। अब 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं क्या आएगा। देखो बिल्कुल पास पास हैं ऑप्शन, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे पास में हैं ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करेंगे, जब भी पास में है तो हम एग्जैक्ट डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, हमसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है एग्जामिनर, तो 27 से कम 27, 70 आ गया, 27 दूनी 54, तो 70 यहाँ है तो 54 माइनस करेंगे तो 16। अब फिर एक पॉइंट के बाद हमने जीरो उतारा, 27 दूनी 54, 27 दिए 81, 27 चौका 108, 27 पंजा 135, उसके बाद भी 27 135 के बाद है 162 है शायद, नहीं 135 42, हाँ 162 शायद, 27 पंजा मानो, पंजे पे जाएगा 135, इसमें बच गया 25, अब 25 बच गया, 162 मतलब 6 पे ही मानो आप, 6 पे चला गया, ऑलमोस्ट 6 पे, क्योंकि सेकंड डेसिमल प्लेस नहीं दिया उन्होंने, दिया है तो 12.6 आंसर आ जाए। देखो तो आपको डिवाइड करना है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आपकी कैसी कैलकुलेशन है। देखो इसका रोल है, अच्छा इसमें भी नहीं है, मार्क्स ऑब्टेन्ड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5, 15 और 25, बहुत आसान है। पहली बात 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होकर 99 पे 999 पे ख़त्म हो जाते हैं। इन जब भी ऐसा कुछ है डिविजिबल बताना तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। आपके लिए एक एलसीएम की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देखो, उसमें मैंने बताया है कि 25 लो, उसके बाद आप देखो 5 इसी में ही समाया हुआ है, 15 का 5 भी इसमें समाया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ जो बच गया, तो 15 का 3 बच गया, तो 75 आपका एलसीएम आ गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बाकी वो जो ट्रिक है आप एक मैथ्स की प्लेलिस्ट होगी तो उसमें जाके देख सकते हैं, 1-2 वीडियो ही बना पाया मैं, उसके बाद मैं PYQ करवाने लगा, तो वो आपके काम की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो 75 आपका एलसीएम आ गया, और हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो इसका गुना 2 कर दिया, तो क्या आएगा 150। पाई चार्ट भी अवेलेबल नहीं है, बहुत क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 98,000 8.4 से इसके बटे 10, 6 महीना मतलब 1/12 और बटे में 100 होता ही है, तो हमने क्या किया, ये गया, अरे 3 हो गए, 12 7 84, 7 तो 8 56, 5 7 9 63 और 5, अरे सॉरी 1/2 नोट 1/12, 1/2 है, तो 2 है, ये 42 दूनी 84 आएगा, ठीक है, 42 दूनी 84, 1/2 मैंने 1/12 कर दिया क्योंकि 6 महीने हैं ना, तो साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 98 और 42 की गुणा करेंगे। अब आप देखो 2 8 16 में देखा है कि भाई देखो 6 देखा तो सब में है, 6 भाई लास्ट में, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 98 दूनी 196, 2 8 16, 1 19, 4 8 32, 3 4 36 और 3 48, 6 9 2 11 11 4116, ठीक है। जहाँ कैलकुलेशन चाहता है वहाँ आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे हमसे एग्जामिनर कैलकुलेशन करवाना चाहता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। अब अगले सेशन में मेरी आपसे मुलाकात होगी मैथ्स के सेक्शन को लेके ही, जो कि मेरी कोशिश रहेगी कि TGT के जो आपके एग्ज़ाम रिसेंटली में हुए हैं उसका हम मैथ्स का जो पार्ट है वो करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।